जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे नेताओं की बेचैनी जो है वो ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। और अब तो जीतन राम मांझी ने एकदम से चिराग पासवान को रिमांड पे ले लिया है। कहा है कि अगर पैसा दे के भीड़ बुलाना हो तो वो तो हम भी बुला सकते हैं। मतलब एनडीए के दो बड़े नेता, दो दलित बड़े नेता जो है वो आपस में ही भिड़ गए, आपस में ही तू में शुरू हो गई। और एकदम से चुनाव का असर जो है हर तरफ दिखाई दे रहा है। आखिरकार क्या भिड़ गए, क्या कह दिया, किस तरीके से बवाल शुरू हो गया, किस तरीके से एनडीए में सिर्फ उटव्वल की स्थिति आन पड़ी है, इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, इसी से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में अदावत तो शुरू से ही है, लेकिन ये अदावतें अभी विधानसभा चुनाव के वक्त और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जब जीतन राम मांझी ने कह दिया कि पैसा देके तो कोई भी माहौल बना सकता है, पैसा देके तो कोई भी लोग बुला सकता है। यही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई साहब गाड़ी 30 गो निकलेगा और उस 30 गाड़ी में 10 गो लोग जाएंगे। इस तरीके का माहौल बना के लोग जो है अपना माहौल बनाता है। उधर आरा में जब इनका प्रोग्राम था तो इन्होंने कहा था कि भाई खूब झाम फार भीड़ हुआ था, मजा आया, बहुत माहौल बना। चिराग पासवान ने तमाम तरीके की बातें की और कहा कि भाई साहब यूथ और जनता हमारे साथ है। लेकिन अब देखिए, जब जीतन राम मांझी का ही बयान चिराग के खिलाफ आ गया कि भीड़ तो पैसा देके और प्रलोभन देके बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को इसका बुरा लगना लाजमी है। सबसे पहले इस बात को समझिए कि चिराग पासवान इधर एकदम पूरा माहौल बनाए हुए हैं, थोड़ा बहुत प्रेशर भी दिखा रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। तो एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब 243 सीटों पे चिराग पासवान ही चुनाव लड़ेगा। मतलब ये है कि एनडीए के हर एक नेता में आप चिराग पासवान को देखिए। इसको लेके भी एक बड़ा इल्जाम जो है वो जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के ऊपर लगा दिया। कहा कि भाई इमामगंज में जब हमारी बहू रूपा मांझी चुनाव लड़ रही थी तब आप वादा करके भी चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए नहीं आए थे। और सही बात है, उस वक्त जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही थी, तब जो है चिराग पासवान उस प्रचार प्रसार में नहीं गए थे। और इस बात का उन्होंने ताना भी दे दिया है। कहा है कि भाई ये तो वादा करके नहीं आए थे, ये बस खाली वादा करते हैं, इनके बातों में सच्चाई नहीं है। तो देखिए, दो बात जो बहुत अहम था चिराग पासवान के लिए और बताया जा रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में एनडीए के नेता आपस में सिर्फ उटव्वल शुरू कर दिया। अब देखिए, मांझी का ये कहना कि भाई साहब चिराग पासवान जो है वो पैसा देके भीड़ बुला रहे हैं। दूसरा ये कहना कि ये तो वादा मतलब करके निभाने वालों में से नहीं है। 243 सीटों की बात कर रहे हैं कि चिराग पासवान लड़ेगा, लेकिन जब एनडीए को जरूरत थी रूपा मांझी का सपोर्ट करना था, मेरी बहू का सपोर्ट करना था इमामगंज पे जब उपचुनाव था, तो तब उस वक्त चिराग पासवान आए नहीं। और ये उनकी झूठ बात है। इसको लेके अरुण भारती जो कि चिराग पासवान के जीजा हैं, उनका एक कमेंट भी बाहर आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर कुछ वरिष्ठों को चिराग जी की रैली की सफलता से असहजता हुई है तो हम उसे आशीर्वाद ही मानते हैं। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि कुछ बड़े लोगों को थोड़ा सा असहजता हुई है चिराग पासवान की रैली से। चलिए, वो भी आशीर्वाद की तरह है। संघर्षशील समाज के लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, मजबूत लोग तो तिरस्कार कर आराम फरमाते हैं। देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि भाई मेहनत करनी पड़ती है, तिरस्कार नहीं करते और आराम नहीं फरमाते। हम लोग उस जगह से आते हैं, उस समाज से आते हैं, उस संघर्षशील समाज से आते हैं। तो इन्होंने भी चुटकी ले लिया है। लेकिन मजे की बात यह है कि उस वक्त जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 काफी करीब हो और जब ये दावा किया जा रहा हो कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, उस वक्त मांझी और चिराग में जो ये बहस है वो कितना ज्यादा डिफरेंस पैदा कर सकती है और इसका इंपैक्ट कितना 2025 में पड़ सकता है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दो बड़े नेता दलितों के कहे जाते हैं और अब देखिए दोनों आपस में ही झगड़ना शुरू कर दिए हैं। ये कह रहे हैं कि भाई साहब भीड़ को पैसा देके मैनेज किया जा रहा है, भीड़ को मैनेज करके काम कर रहे हैं चिराग पासवान। हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा चिराग पासवान की तरफ ही था। दूसरा जो है कह रहे हैं कि भाई हमारे भी प्रोग्राम में बहुत भीड़ हुआ, पूर्णिया में किया था, बहुत लोग आए थे, गया में किया था, लाखों लोग आए थे, जमालपुर में किया था, वहां पे भी लाखों लोग आए थे। तो ये तमाम उदाहरण भी दे रहे हैं कि हमारे भी प्रोग्राम में लाखों लोग आते हैं। मतलब सीधे तौर पे चिराग पासवान से कंपटीशन भी और चिराग पासवान को दबाना भी है। कह रहे हैं कि ना ना, चिराग पासवान मैनेज कर रहे हैं भीड़ को और बाकी वो वादा के खिलाफ जाते हैं, वादा करते हैं, निभाते नहीं हैं। ये बहुत बड़ा
कहीं ना कहीं दो सुर में बढ़ते हुए दलित के दो बड़े नेता जो कि एनडीए के साथ हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जिससे एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में खासा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में एक बार फिर से बढ़ती इस अदावत को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।